चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला आपका क्या देखना है, मेरे को सिग्निफिकेंट फिगर बोलो या सिग्निफिकेंट नंबर बोलो, कौन लिख रहे हैं मत लिखिए बोर्ड पे। चलिए देखिए टॉपिक देखना है आपको सिग्निफिकेंट। चलिए जब पढ़ चुके हैं तो बताइए क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, तो बताएंगे डेफिनेशन व्हाट इज। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, डेफिनेशन बताइए सबसे पहले होता क्या है। नहीं अलग नहीं है, सेम ही चीज है, ठीक है। बस रूल्स उसमें एनसीईआरटी में उसके रूल्स कुछ और है, इसके रूल्स कुछ और है, इसीलिए बताना पड़ता है। बताओ होता क्या है, पढ़ तो लिया है आप लोगों ने केमिस्ट्री में, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। बताएंगे कोई, जिनको याद है अनम्यूट करके बता सकते हैं, और नहीं याद है तो फिर मैं केमिस्ट्री वाले सर को फोन लगाता हूँ कि बच्चों को याद नहीं। सर हाँ सर थोड़ा याद है। कैसा था? द सिग्निफिकेशन फिगर। हेलो हाँ बताइए बताइए। सर थोड़ा याद है, बोले। हाँ बोलिए। The signification figure is any number or all certain digit plus doubtful digit. सर्टेन डिजिट प्लस डाउटफुल, ठीक है चलिए थोड़ा बहुत सही बोले हैं, ठीक है। देखिए द डिजिट्स और नंबर्स हुज वैल्यूज आर इज एक्यूरेटली नोन, ठीक है। मतलब कि क्या, आपका जो सर्टेन हो, निश्चित हो, फिक्स्ड हो, ठीक है। द डिजिट्स और नंबर्स whose value is accurately known, accurately known ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सर्टेन, ठीक है, कि निश्चित है। इन ए पार्टिकुलर मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट में ऐसे डिजिट्स जिसकी वैल्यू आपको एक्यूरेटली नोन है, ठीक है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, निश्चित हो, सर्टेन हो, तो वैसे नंबर्स और डिजिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका सिंपल सा एग्जांपल देखो, जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो मेजरमेंट करते हो आप स्केल से मेजरमेंट स्टार्ट किए, और लेंथ आपको बोला गया कि एक लेंथ जो आया किसी का, मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन ही ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये लाइन जब हमने ड्रॉ किया, दिस लाइन, तो इस लाइन का जो लेंथ है वो लेंथ आ गया आपका, मान लो 3.54 सेंटीमीटर, राइट, 54 सेंटीमीटर। तो 3.54 सेंटीमीटर में ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 पॉइंट, देखो तो ये 3.54 सेंटीमीटर जो है वो फिक्स्ड, ऐसा जरूरी नहीं है फिक्स्ड हो, ठीक है, कि आपका 3.5 तक आप एक्यूरेटली नोन है ना, 3.5 आप एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, लेकिन 3.5 के बाद की जो चीजें हैं, 4 जो उसका फोर्थ पार्ट है, उसको मेजरमेंट करने में, मेजर करने में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो वो 3.5 में 3.5 फिक्स्ड है और 4 फिक्स्ड नहीं है, 4 जो है आपका वेरी कर सकता है। तो 4 आपका ऐसा होगा कि 4 आपका फिक्स नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट में नहीं आएगा, 3.5 विल बी सिग्निफिकेंट। ये मैंने बस एक आपको एग्जांपल दिया, मतलब कि कोई भी ऐसा डिजिट्स जिसका, कोई भी ऐसा मेजरमेंट जिसमें आपका लेंथ हो, वेट हो या कुछ भी हो, उसमें जो वैल्यू सर्टेन होती है, निश्चित होती है, ठीक है, वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसका रूल्स होता है, कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के लिए। रूल्स टू डिटरमाइन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट
फिगर्स। ठीक है, देखो अभी क्या है, फर्स्ट रूल जो है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे आपका कोई भी एग्जांपल ले लो, सब चीज का एग्जांपल देखते जाएंगे हम लोग। एग्जांपल में देखो 3.54 ले लो, ठीक है, फिर ले लो 2, तो 3.54 में कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, राइट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर आ गया आपके पास मान लो 2569, तो 2569 सारे नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और तो इसके बाद 21 हो गया, 21 ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, 21 ले लो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आप लोग बताएंगे, 21 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, दो, ठीक है, सबको दिख रहा होगा कि कितने नॉन जीरो डिजिट है, 2 नॉन जीरो डिजिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल, ऑल जीरोस, ऑल, ये सारे रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी जीरो आएंगे आपके किसके बीच, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सिग्निफिकेंट होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में आप कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में ले लो, जैसे आपका मान लो 1808, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जीरो आ रहा है वो इन बिटवीन आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा ले लो आप, दूसरा में आप ले लो मान लो 1001, इसमें आप लोग बताइए कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बताइए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 4 एग्जैक्टली, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होगा। 4 SF, ठीक है। चलो इसमें बताओ तो आप 201 बताया, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, गुड, 3, ठीक है, इसमें आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। चलो थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल क्या बोलता है देखते हैं। इफ अ नंबर इज लेस देन 1, if a number is less than 1, then if a number is less than 1, then zeros write to the decimal place, write to the decimal place and left to the non zero digit left to the non-zero digit are not significant. Non-zero digit are not significant. क्या मतलब हुआ भाई इसका, देखो क्या बोलता है कि अगर कोई नंबर 1 से कम है, राइट, तो 1 से कम का क्या मतलब, यानी कि पॉइंट में होगा, राइट, 1 से कम का मतलब हुआ पॉइंट में होगा। आप पॉइंट का मतलब देखो यहाँ पे, जैसे हम लोग एग्जांपल इसका ले रहे हैं कि एग्जांपल आप ले लो जैसे 0.0302, ठीक है, एक एग्जांपल लिया। देखो ये नंबर 1 से लेस देन है,
तो लेस देन है तो क्या बोलता है, इफ ए नंबर इज लेस देन 1 देन जीरोस राइट टू द डेसिमल प्लेस। तो ये आपका डेसिमल है, डेसिमल के राइट, राइट कौन सा हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब ये हुआ तो ये वाला जो जीरो आ रहा है जस्ट ये देखो राइट है डेसिमल के एंड लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट। तो ये नॉन 3 क्या था, नॉन जीरो था, तो लेफ्ट इसके जीरो नॉन डिजिट हो गया, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट नहीं, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आप लोग बताएंगे। ठीक है, गुड, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। चलो अभी इस पे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नेक्स्ट भी आप ही लोग को बताना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ सारे एग्जांपल्स एक एक करके आप लोगों को बताना है। इसमें कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं लिख रहा हूँ 0.021, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताओ। ठीक है, गुड, इसमें हो जाएंगे 2 SF, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। चलो अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट रूल पे आएंगे। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, द ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर, द ट्रेलिंग, ट्रेलिंग का मतलब समझते हैं आप लोग, द ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर with decimal point, with decimal point are significant, with decimal point are significant। इसका क्या मतलब हुआ, ट्रेलिंग का मतलब होता है पीछे, ठीक है, जैसे पुच्छी बोलते हैं ना, तो सबसे लास्ट वाले जो नंबर्स होते हैं, लास्ट वाली जो चीजें होती हैं उसको ट्रेलिंग बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी आप लोगों को वो करना है, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल में अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल लिया और 0.420, तो ये जो लास्ट वाला जीरो है, देखो लास्ट वाला जो जीरो है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, लाइक 0.300, ठीक है। तो ये जो देखो 0.420 में ये जो जीरो है वो जीरो को हम लोग बोलेंगे ट्रेलिंग जीरो, ठीक है, जो सबसे लास्ट में रहेगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। ट्रेलिंग जीरो हमेशा जो होता है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ठीक है। तो आपको अब बताना है, जैसे प्रियांशु ने 0.300 बताया, तो बताओ 0.300 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर। तीन, ठीक है, गुड, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है 0.0200। अब इसमें बता दो कितने, 0.2001, इसमें बता दो कितने सिग्निफिकेंट फिगर। 4, चलो ठीक है, गुड, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 0.0024010। अभी इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, द ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। द ट्रेलिंग जीरोस in a number without decimal point are not significant। मतलब ऐसे नंबर जिसमें ट्रेलिंग जीरो तो है मगर डेसिमल पॉइंट नहीं है,
तो डेसिमल पॉइंट अगर नहीं रहेगा तो उसमें क्या होगा कि वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल में जैसे लिख लो आप 15,400, तो 15,400 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर बताओ? 5 नहीं होंगे। देखो ट्रेलिंग जीरो इज ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, इसमें देखो नॉट सिग्निफिकेंट है। 15,400 में ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 120। अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर? दो, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, गुड। तो ट्रेलिंग जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पॉइंट में, नॉन डेसिमल पॉइंट में आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। चलो एक लास्ट एग्जांपल, ठीक है, लास्ट एग्जांपल लिख रहे हैं 54.01। अभी इसमें बताओ तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 010 लिख दो, 010 लिख रहा हूं, ठीक है, 54.010। अभी बताओ। फिफ्टी फोर पॉइंट जीरो वन जीरो में बताना है। 5 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि देखो इसमें डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट में लास्ट जो है, डेसिमल पॉइंट का लास्ट वो ट्रेलिंग जीरो है, राइट। तो ट्रेलिंग जीरो में तो आपको ये लेना ही लेना है ना, ठीक है। तो 54 इसमें हो जाएंगे टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलो अभी 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर का रूल क्या बोलता है? द ट्रेलिंग जीरोस in a measurement, the trailing zeros in a measurement are significant. Trailing zeros in a measurement are significant. क्या मतलब हुआ? मतलब किसी भी चीज को हम लोग मेजर करते हैं तो मेजर करने के टाइम जो नंबर होता है ना, ट्रेलिंग जीरोस होता है, वो सिग्निफिकेंट होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ कि ऊपर हमने 15400 लिया था, लेकिन 15400 सेंटीमीटर लिख दिए। सेंटीमीटर लिखने पे इसमें हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब जैसे देखो ऊपर लिखा था 120, तो 120 की जगह पे 120 केजी लिख दो, तो 120 केजी लिख दोगे तो हो जाएगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये रूल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। मेजरमेंट में सारा नंबर जो होता है ना, वो मेजरमेंट है ना, जैसे ये, तो आपका क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देता हूं, आप ही लोग बताओ। 3.00 मान लो, 3.20 या फिर 3.20, ये तो ऐसे ही हो जाएगा आपका। आप ले लो 320, ले लो 320 सेकेंड्स ले लो। अभी बताओ 320 सेकेंड्स है तो इसमें कितना हो जाएगा? 320 सेकेंड्स, सेकेंड्स में कितने होंगे? 3, ठीक है, गुड। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलो अभी जैसे एक एग्जांपल बोला कि सौरभ ने सर 0.08755 में कितना होगा? 0.08755, ठीक है। तो ले रहे हैं 0. मैं आप ही लोग बताओ उसमें क्या हो जाएगा? 0.08755 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें बताओ? विथ किलोमीटर्स, किलोमीटर्स हो चाहे कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किलोमीटर्स लिखोगे ना, किलोमीटर्स भी लिख दो तो भी इसमें आपका 4 ही आएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं वहां पे जीरोस की लास्ट की बात कर रहा था। ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं वो मेजरमेंट में
आपका सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। किलोमीटर हुआ तब भी 4 ही होगा इसमें, ठीक है। चलो अभी क्लियर हुआ सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आपका है साइंटिफिक नोटेशन। ऐसे पढ़ चुके हो आप, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, बट स्टिल साइंटिफिक नोटेशन हम लोग देखेंगे। और साइंटिफिक नोटेशन मालूम है सबको ये ऑलरेडी। साइंटिफिक नोटेशन कुछ नहीं है, a इंटू 10 टू द पावर b जो होता है ना, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई भी नंबर आप उठा लो, ठीक है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म। हाँ बताइए सर, सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज कहाँ होता है? सिग्निफिकेंट फिगर का यूज मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे क्या होता है ना कि जैसे अभी आजकल क्या कर रहा है, जेई मेन में ऑनलाइन जो क्वेश्चंस पूछता है ना, तो बोलता है कि गिव द आंसर इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर आपको आंसर देना है तो आपको वो वहां पे मेजर करना पड़ता है कि अच्छा ठीक है, हमें 2 ही डिजिट लेना चाहिए, ठीक है। मैं आगे जाके यूज बताऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे क्या है ना कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a इंटू 10 टू द पावर b, कोई भी नंबर ऐसा कुछ फॉर्मेट में रहे, इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन, इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। किसी भी नंबर को आपका a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। a को हम लोग a इज नोन एज बेस एंड b इज नोन एज एक्सपोनेंट, ठीक है। a जो होता है इज नोन as base and b is called exponent, बोलो या पावर ऑफ 10 बोलो, एक्सपोनेंट और पावर ऑफ 10, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में होता है, ठीक है, जब भी कोई नंबर आपका क्या हो, अब जैसे एग्जांपल आप लिख लो, एग्जांपल में पहले आप लिख लो, ठीक है। एग्जांपल आपका हो गया 5 इंटू कुछ भी लिख लो, 5 इंटू 10 टू द पावर 7 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा बेस और 7 जो हो जाएगा वो एक्सपोनेंट। बहुत बार आपको देगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन, तो आई होप वो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे एक सबसे पहले आप ही लोग कन्वर्ट करके बताना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप नंबर आपको दिया हुआ है 512 इंटू 10 टू द पावर 3, क्या ये आप, या फिर आप 51200 इतना ही लिखो। आपको इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। आप लोग बताओगे कितना होगा साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में, कैसे कन्वर्ट करेंगे? फाइव वन टू इंटू 10 टू पावर 2, हाँ ठीक है, 512 इंटू 10 टू पावर 2 बोल सकते हैं। देखो ऐसे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बहुत सारे हैं, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज, देखो कैसे कितने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 512 इंटू 10 टू द पावर 2, राइट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट हमेशा ध्यान रखना कि जो, हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो ए की वैल्यू होती है, ठीक है, जो ए की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 to 10 के बीच होना चाहिए, ठीक है। दैट शुड बी बिटवीन 1 to 10, 10 तो नहीं, मतलब 10 से लेस देन होना चाहिए। तो 512 है, तो 512 से आप क्या करोगे, इसको 100 से डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 512 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो ये दिस वन इज करेक्ट। तो 512 हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो ये डेसिमल हो वो सिर्फ एक डिजिट के बाद रहे, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है कि साइंटिफिक नोटेशन में जब भी ऐसे कुछ नंबर आएंगे तो ऐसे नंबर में आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा वो हम लोगों को देखना है। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि इन साइंटिफिक नोटेशन
बी जो आपका पावर होता है वो उसको हम लोग मानते ही नहीं है कि वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे नोट में आपको ध्यान में रखना है कि इन साइंटिफिक नोटेशन, नोट इन साइंटिफिक नोटेशन और 10 to the power b or 10 to the power b is not taken into account for significant figure, is not taken into account for significant figure, for significant figure मतलब पावर का को हम लोग क्या करते हैं, मानते ही नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। फॉर सिग्निफिकेंट फिगर एग्जाम्पल दूंगा मैं अभी, इसका टेंशन मत लीजिए। देखो सबसे पहले आपने अवोगाड्रो नंबर पढ़ा, ठीक है। अवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है ना, 6.023 या फिर 022 पढ़ा होगा 10 टू द पावर 23। इसमें बताओ तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? चार, ओनली चार। देख रहे हो ना कि ओनली आपका क्या हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों 4 सिग्निफिकेंट फिगर भाई? क्योंकि पावर को हम लोग कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सर हाँ बताइए। सर अगर इसमें किलोमीटर या केजी कुछ भी मेजरमेंट में दिया हो तब भी नहीं, तब फिर आपका वो पूरा उतना लंबा जितना होगा ना वो पूरा ही हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आप लिख दो 6.23457891011 जितना लिखना है, लास्ट में किलोमीटर लगा दो, वो पूरा ही सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट अभी आपको एक और एग्जांपल दो। चलो ठीक है, आप ही लोग बताओ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बताओ। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? मैं सिर्फ नंबर कंसीडर कर रहा हूँ, आगे केजी नहीं लिख रहा हूँ, आगे केजी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चार नहीं होंगे सौरभ, 2 ही होंगे। 9.1 है ना, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सबको क्लियर है ये चीज? सर बताइए। सर यहाँ 10⁻³ kg है, तो यहाँ पे कितना ले सिग्निफिकेंट रहा हूँ, देखो मैं केजी नहीं लिखा हूँ। फिगर कितना होगा? अगर केजी लिखेंगे तो जितना होगा पूरा काउंट करना पड़ेगा। मैंने तो कहीं भी कितना होगा? फिर काउंट करना पड़ेगा ना, उतने जीरो सोचना, 10 टू पावर 31 जीरो को काउंट करना पड़ेगा टोटल। माइनस और माइनस में माइनस तब तो ऐसे भी आपका, तब भी अगर -31 है ना और 10 टू द पावर -31 यानी उतने जीरो से आप डिवाइड कर दोगे, और इतने जीरो से डिवाइड करने के बाद लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 91 आएगा, तब भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर बचेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर, चलो ठीक है, यस सर। ठीक है। चलो अभी हम लोग एक छोटा सा और है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसको जल्दी से खत्म करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है कि इन साइंटिफिक नोटेशन यानी कि क्या, a इंटू 10 टू द पावर b, ठीक है। b को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। b इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, b इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन इस
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका होता है, हर बार a इंटू 10 टू द पावर b नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है ना कि हमें a के वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको चेक करना होता है कि उसका क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं, राइट। तो a आपको क्या होता है कि ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इफ बेस दैट इज a, बेस आपका बेस हो गया a is less than 5, is less than 5, then order is b। अगर आपका बेस लेस देन 5 होगा तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, b ही होगा, ठीक है। लेकिन इफ बेस इज, सेकंड, इफ बेस इज बेस दैट इज a, ठीक है, is greater than 5 and less than 10, then order is b plus 1, b plus 1। ध्यान रखिएगा हमेशा इस बात को। जैसे अभी एग्जांपल दूंगा इसका, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है। देखो जैसे अभी मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपका क्या है कि चलो एक एग्जांपल जो आपने देखा 6.023 इंटू, ठीक है, आपका क्या है, ऊपर वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, एवोगाड्रो नंबर ही ले रहा हूँ, क्या था 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। आप लोग बताओ कि रूल देख करके कि इसमें ऑर्डर कितना होना चाहिए, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। रूल्स देखो और बताओ तो ऑर्डर जो होगा वो कितना होना चाहिए। सोचो, ए जो है देखो तो ए आपका बड़ा है या छोटा है, 24 एग्जैक्टली, चलो ठीक है, गुड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 24, राइट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका लेते हैं 9.1 वाला। चलो इसी में बताओ तो अब 9.1 लिखा, 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, इसका बताओ। 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, -31 नहीं, -30। देखो ये ग्रेटर देन है ना, वो ग्रेटर देन है ना। सर हाँ बताइए। सर हाँ, यहाँ ए जो है 10 जो है ग्रेटर देन ए, यानी कि तो 10 के नीचे ने 9 और 6 तो 10 के नीचे है, तो b plus 1 कैसे आएगा। 9 जो है आपका 10 से नीचे है तो हम लोग b plus 1 ना करेंगे, तो b plus 1 यानी कि -31 plus 1 दैट इज -30। सर कैसे सर, बाबू 9.1 जो है सर यहाँ पे a जो है वो ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 10 नहीं है, 9.1। यस सर, यस सर, यस सर। 9.1 is greater than 5 and less than 10। अभी क्लियर। यस सर। चलो अभी बताओ, नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं और इसको खत्म करेंगे, ठीक है। अभी देखो 1.67, मान लो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। अभी बताओ सब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। -27, ठीक है, गुड।
ठीक है, चलिए आज हम लोग क्लास यहीं पे रखते हैं, खत्म करते हैं और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।